Hey guys, a beautiful woman wearing jeans and the internet is at war. It's deeply unsettling to me. It's a problem when white people try to say that the superior gene is blonde hair and blue eyes. लोग गुस्से में हैं क्योंकि सिडनी स्वीनी अमेरिकन ईगल जीन्स की कैंपेन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। ऑनलाइन एक्टिविस्ट एक्ट्रेस पर अटैक कर रहे हैं, बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाट डज ऑल दिस मीन। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि आज हम अमेरिकन ईगल जीन्स और सिडनी स्वीनी पर हो रहे बैकलैश पर बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। एक्चुअली इस कैंपेन का स्लोगन था सिडनी स्वीनी हैज ग्रेट जीन्स। आई नो कि ये क्लियरली दिखता है कि मार्केटिंग टीम ने जीन्स वर्ड को लेकर काफी अच्छा वर्ड प्ले किया है। जीन्स वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो डेनिम जीन्स जिसे लोग पहनते हैं एंड दूसरा मतलब है डीएनए या जेनेटिक्स। सो इस कैंपेन का ये क्लेवर मजाक इंटरनेट पर बम की तरह फटा है, क्योंकि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि सिडनी के जीन्स की तारीफ करना असल में उनके जेनेटिक्स की तारीफ करना है। हम जानते हैं कि सिडनी स्वीनी वाइट हैं, ब्लोंड हैं और ब्लू आइड हैं। इसके अलावा कई एक्टिविस्ट्स का दावा है कि ये हिडन मैसेज है यूजेनिक्स यानी वाइट सुपरमेसी का। एंड मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है क्योंकि ब्रांड का नाम है अमेरिकन ईगल, जो कि यूएस का नेशनल सिंबल है। सो लोगों ने डोट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिए और अपनी थ्योरीज बनाने लगे। यहाँ तक कि सिडनी स्वीनी के बारे में ये भी रूमर्स फैलाए गए कि उन्होंने ट्रंप को वोट दिया है एंड वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविस्ट सच्चाई की परवाह नहीं करते। उन्हें बस वही सही लगता है जो उनके नैरेटिव में फिट बैठता है। इसलिए उन्होंने कैंपेन पर आरोप लगाया है कि इसमें नेशनलिज्म, रेसिज्म और पॉलिटिक्स को मिला दिया गया है। लेकिन असल एड में था क्या? ये कैंपेन जुलाई 2025 में लॉन्च हुई थी। इसमें दिखाया गया कि सिडनी स्वीनी बस कुछ फोटोज और स्मॉल वीडियोस में अमेरिकन ईगल जीन्स पहनकर मॉडलिंग कर रही हैं। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि वो किसी से बेहतर हैं या ये जीन्स किसी खास रेस के लिए हैं। पूरा मकसद बस ये था कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस की वजह से ज्यादा जीन्स बिकें। हम जानते हैं कि सिडनी स्वीनी इस टाइम बहुत फेमस हैं, क्योंकि उनकी हिट सीरीज यूफोरिया और मूवी एनीवन बट यू काफी पॉपुलर हुई थी। अमेरिकन ईगल ने मिलियंस खर्च किए ताकि सिडनी हर जगह दिखे, ऑनलाइन एड्स, बिलबोर्ड्स और इंटरनेट पर हर जगह। उनका सिंपल टारगेट था मैक्सिमम एक्सपोजर। सो स्लोगन ग्रेट जीन्स लिटरली जीन्स के बारे में ही था, डीएनए के बारे में नहीं। फिर भी लोगों ने सिडनी स्वीनी की लुक्स को लेकर हंगामा मचा दिया। कुछ लोगों को सिर्फ सिडनी की सेंसुअलिटी दिखी, उन्होंने ये तक नहीं समझा कि ये एक कपड़े का ऐड है। वैसे भी सिडनी स्वीनी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि अगर वो पोटैटो सैक भी पहन ले तो भी लोग उसे नोटिस करेंगे ही। वैसे भी पिछले कई डेकेड्स तक ग्लोबल मार्केटिंग में एड्स के लिए अबव एवरेज दिखने वाले लोगों को हायर किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में इसे क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कंपनी पर कोई असर हुआ? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे केसेस में ब्रांड माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अमेरिकन ईगल पीछे नहीं हटा। उन्होंने ओपनली पोस्ट किया सिडनी स्वीनी हैज़ ग्रेट जीन्स, और ये भी बताया कि ये कैंपेन हमेशा डेनिम के बारे में था और वो सेलिब्रेट करते रहेंगे कि हर इंसान अमेरिकन ईगल जीन्स को अपने तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ पहन सकता है। क्रिटिक्स को लगा था कि ये ब्रांड को डुबो देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सो इस कंट्रोवर्सी की वजह से कंपनी को रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ। इसी बीच एक्टिविस्ट ने सिडनी स्वीनी पर और डर्ट खोजने की कोशिश की। उन्हें सिडनी की माँ की 60th बर्थडे पार्टी की फोटोज मिली, जिसमें लोगों ने रेड हैट्स पहनी थी एंड इस पर लिखा था मेक 60 ग्रेट अगेन, जो ट्रंप के स्लोगन का एक मजाक था। बट इसे देखकर ऑनलाइन लोगों ने प्रूफ मान लिया कि सिडनी फार राइट है, जबकि सिडनी ने कभी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस किया ही नहीं। उन्होंने ये भी समझाया कि वो हैड सिर्फ एक फैमिली जोक था। अगर आपको फार राइट का मतलब नहीं पता, तो फार राइट एक राजनीतिक सोच या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है एंड ये लोग बदलाव से डरते हैं और कट्टर विचार रखते हैं। ये पुराने ट्रेडिशनल वेज को बचाए रखना चाहते हैं। फार राइट लोग अक्सर ये मानते हैं कि उनका देश, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान सबसे ऊपर है। तो लोग वही बिलीव करते रहे जो उन्हें सही लगता रहा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीन्स ऐड पर कमेंट किया और सिडनी को सपोर्ट किया। आपको लगेगा कि जिस हिसाब से ट्रंप की रेपुटेशन है, इससे तो ये कैंपेन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन स्टॉक्स फिर से इंक्रीज हुए और 4 अगस्त तक 23% से ज़्यादा बढ़ गए। सो जितना ज़्यादा क्रिटिक्स ने अटैक किया, उतनी ही अमेरिकन ईगल ने सक्सेस पाई। इस पूरे मामले में रेसिज्म, वाइट सुपरमेसी या नेशनलिज्म का कोई सबूत ही नहीं है। सारे आरोप सिर्फ ओपिनियंस पर बेस्ड हैं, फैक्ट्स पर नहीं। सो ये साबित करता है कि कैसे एक्सट्रीम लोग आसानी से मैन्युपुलेटेड हो जाते हैं। वो वही मानते हैं जो उन्हें सही लगता है। सिडनी स्वीनी की लिमिटेड एडिशन जीन्स कलेक्शन से होने वाले 100% नेट प्रॉफिट्स एक चैरिटी में जाते हैं, जो फ्री मेंटल हेल्थ केयर और डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस को सपोर्ट करती है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। आउटरीच क्राउड हर पॉजिटिव चीज़ इग्नोर कर देता है।
सो ये पूरी कहानी दिखाती है कि कल्चर वॉर्स हर चीज़ को आइडियोलॉजिकल बैटल बना देते हैं। ये रियल प्रेजुडिस के खिलाफ फाइट नहीं है, ये बस परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म है, कुछ क्लिक्स और रीट्वीट्स के लिए। इससे कोई बदलाव नहीं आता, बस शोर होता है। इस कैंपेन से पहले अमेरिकन ईगल का स्टॉक 36% गिरा हुआ था, लेकिन इस एड के बाद उन्हें 25 साल का सबसे बड़ा गेन मिला है। ये भी सामने आया है कि लोग सिडनी को सिर्फ इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, एंड इसे कहते हैं हॉटनेस फोबिया। डोंट गेट मी रोंग, अगर इस कैंपेन की मॉडल ब्लैक होती, लातीना होती या फिर प्लस साइज होती तो क्रिटिक्स शायद अटैक नहीं करते, लेकिन सिडनी वाइट है, ब्लॉन्ड है और कन्वेंशनली अट्रैक्टिव है, इसीलिए लोग उनकी खूबसूरती को सेलिब्रेट करने की बजाय उन्हें शेम कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स ए प्योर हिपोक्रेसी। सीधे शब्दों में बात करूँ तो कुछ लोग प्रेजुडिस के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन फिर वो एक औरत को गिराने पर लगे हैं क्योंकि वो उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। आई थिंक असली प्रेजुडिस को कंडेम करना चाहिए, लेकिन किसी को ज़्यादा खूबसूरत होने के लिए क्रिटिसाइज करना एकदम बकवास है। आप यही सोच रहे होंगे कि ये साला सिडनी स्विनी सिंप इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा है। ऑफ कोर्स मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि सिडनी स्विनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने उनकी सपोर्ट में नहीं बल्कि लोगों की हिपोक्रेसी को समझाने के लिए बनाई है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट डू यू थिंक? आप अमेरिकन ईगल जीन्स और सिडनी स्विनी पर हो रहे बैकलैश के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स देखने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना जो यहाँ पे शो हो रही होगी। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।